बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 1 जनवरी 2024 है। पाकिस्तान का पहला दिन जी 2024 का। और एक नई वीडियो वायरल वीडियो आप लोगों के सामने आ गई होगी जमशेद दस्ती की कि ये जी सरप्राइज़ दिया गया है 2024 का कि वो बंदा रो रहा है, धाड़े मार रहा है, 4 दफ़ा पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका है। उसके घर में घुसकर उसके बीवी बच्चों के साथ जिस तरह की ज़्यादती की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो चुकी है वीडियो। हम भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। तो जमशेद दस्ती रो-रो के धाड़े मार रहा है और वो कह रहा है जी काज़ी फ़ाइज़ साहब, मुझे इंसाफ़ चाहिए। और साथ उसने ये कहा कि अगर आप मेरा टुकड़े भी करके टाँग देंगे ना और सड़क पर फेंक देंगे, तो फिर भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूँगा। ये सिर्फ़ मुझे इमरान खान का साथ देने की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। आज़म सवाती साहब भी इसी तरह रोए थे और उनके साथ जो हुआ था वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। उसको उनको इंसाफ़ मिला, जैसा इंसाफ़ उनको मिला है वैसे ही मेरा ख़्याल है जमशेद दस्ती साहब को मिलेगा। बहरहाल उन्होंने अपील कर दी है, तो ये साल 2024 का पहला वाक़या। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की कितनी क कदर-ओ-कीमत है इस पूरे माशरे में और इस रियासत के सामने। या जो भी है जी, इंसाफ़ होना चाहिए। जिसने भी किया है, वो जो भी काली भेड़ें हैं, दरिंदे हैं, उनको टाँगना चाहिए, अवाम के सामने आना चाहिए। देखिए जी, ये ज़ुल्म हुआ इस बंदे के साथ और इसको हमने इस तरह इंसाफ़ दिया, फिर ही रियासत माँ जैसी बनेगी, वरना तो सिर्फ़ डायलॉग्स की हद तक है। अब आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखेंगे जी। कॉलम लिखे जा रहे हैं। साल 2024 का पहला कॉलम सुहेल वड़ाई साहब का आ गया, जिसमें वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अगर आपने इमरान खान के साथ इंसाफ़ बरता और अगर आपने जो है उनको इलेक्शन भी लड़ने दिया और जो है उनको हुकूमत बनाने दी, लाज़मी बात है जब इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ अगर आप गए और अगर आपने ये फ़ैसले लिए, तो जो है फिर तबाही आएगी और मार्शल लॉ लग सकता है। तो ये अब इस तरह के कॉलम जो हैं वो या तो लिखवाए जा रहे हैं या फिर सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो खुद लिख रहे हैं। वो पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं उस कॉलम के हवाले से आपके सामने कुछ तफ़सीलात हैं जो रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जी 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दी है, जिसमें कल वो नवाज़ शरीफ साहब की तायात नहली है और जितने भी केसेज़ हैं उनको सुनेंगे। तो वहाँ से नवाज़ शरीफ साहब को क्या रिलीफ़ मिल सकता है। आज वैसे तो तौहीन अदालत के ऊपर भी जो दरख़्वास्त दी थी पीटीआई ने कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, उसके ऊपर भी समाअत होनी चाहिए थी, लेकिन ख़ैर उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, वो कब समाअत होगी उसके ऊपर वो भी आपके सामने रखेंगे। और कितने उम्मीदवारान हैं जी, आज़ाद उम्मीदवारान और जितने सूबाई और प कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर कितने लोगों के पाकिस्तान में कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हुए हैं, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि जी ये तो समझ रहे हैं ना कि जी हमारे पास सिर्फ़ एक ही प्लान था कि जी कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट हो जाएँगे, पीटीआई जो है वो इलेक्शन से बाहर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ये इनकी भूल है। हमारे पास प्लान ए भी है, बी भी है और सी भी है। अगर ये बल्ले का निशान नहीं भी देते, फिर भी हम इलेक्शन लड़ेंगे और ऐसे-ऐसे शौक देंगे कि रन काँपेगा और ये देखेंगे कि इनके साथ होता क्या है। तो अब मामलात इस नहज तक आ गए हैं, या तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा या पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़ेगी। अब ये फ़ैसला हमारी सुप्रीम कोर्ट ने करना है, क्योंकि तमाम पाकिस्तानी अवाम और जितना भी तकिया है जी इस टाइम हमारे अदलिया और कानून के ऊपर ही है कि अगर हमारा काला कोर्ट इस टाइम डट जाता है, तो पाकिस्तान जो है वो वाक़ई एक आज़ाद रियासत बन जाएगा, वरना जैसे पिछले 75 साल से चलता आया है वैसे ही चलेगा। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो जमशेद दस्ती की ये वीडियो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है और उन्होंने कहा कि जी सुबह 4 बजे जो है मेरे घर में सीटीडी के एहलकार और एजेंसियों के लोग घुसे हैं। उन्होंने मेरी बीवी के साथ जो है बदतमीज़ी की है, उसके कपड़े फाड़े हैं और मेरा 10 माह का बच्चा जो है वो रोता रहा है, किसी ने नहीं पूछा उससे और इस तरह की ज़्यादती जो है वो की है। वो रो रहे हैं, काँप रहे हैं और वो चीफ़ जस्टिस साहब से अपील कर रहे हैं। अब इसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब की जो एहलिया हैं कैसरा इलाही, वो उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जो कुछ आज पाकिस्तान के शहरी जमशेद दस्ती के साथ हुआ है, ये बर्बरियत ना जाने कितने घरों पर बीत चुकी होगी, लेकिन कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि ये बयान करे। ये मुट्ठी भर लोग समझते हैं इस मुल्क में इज़्ज़त सिर्फ़ उसकी है जिसका तरीक़े-इंसाफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह किसी को दुश्मन भी कम ज़र्फ़ ना दे। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे ट्वीट्स हैं और बहुत सारा रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो जी आग लगी हुई है इस वीडियो को देखकर जो जमशेद दस्ती की आई है। अब देखते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेते हैं या वैसा ही इंसाफ़ मिलता है जैसे आज़म सवाती साहब को मिला था, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी अपीलें की थी। लेकिन उनको भी इंसाफ़ आपके सामने ही है कि क्या मिला है। वो इस टाइम बाहर बैठे हैं और उनके कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो इस तरह का इंसाफ़ जी मिला है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जी अपनी सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है
जिसमें अब आपको बता देते हैं कि कौन-कौन से जजेस जो हैं वो और शामिल हैं। साथ उनके चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब इस बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सयाह अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और मुसर्रत हलाली बेंच में शामिल हैं। और कल ये बेंच जो है वो समाअत करेगा, जिसमें इस केस का फैसला होगा कि जी ताहियात नाअहली ख़त्म करनी है या किस तरह ख़त्म होगी। नवाज़ शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन और जितने भी ताहियात नाअहली के केसेस हैं, वैसे तो खैर यही 2 केसेस हैं, तो ये कल अब फैसला होगा कि जी ताहियात नाअहली रखी जाएगी या 5 साल की नाअहली जो है वो बरकरार होगी। वैसे तो लगता है यही है कि ताहियात नाअहली वाला जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। कल मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी जी पीडीएम की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी बताई और पीएमएलएन का बयानिया जो है उसकी जही-तही फेर दी। उन्होंने कहा कि जी 16 माह में जो महँगाई देखी वो तारीख़ में नहीं देखी। इमरान खान 13% पे छोड़ के गया था, 35% 16 माह में महँगाई हुई। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं जो कि पीएमएलएन के गवर्नर भी रह चुके हैं और अभी भी पीएमएलएन के ही साथी हैं। तो उन्होंने इस तरह जो है वो जही-तही फेरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि जी अगर ये बल्ले का निशान नहीं भी देते हैं तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमारे पास प्लान बी और सी, डी, ई, एफ भी मौजूद हैं। आप टेंशन ना लें, हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। और पीटीआई के पास और इमरान खान के पास ऐसे-ऐसे प्लान हैं जी, ऐसे-ऐसे झटके मिलेंगे निज़ाम को कि आप लोग दंग रह जाएँगे कि इमरान खान हमारे साथ कर क्या रहा है। और अब इसीलिए जो है कॉलम लिखवाए जा रहे हैं। इसीलिए जैसे मैंने कल भी आपके सामने रखा कि निज़ाम बुरी तरह हार चुका है और वो अपनी शिकस्त तस्लीम भी कर रहा है। जो प्राइवेट मीटिंग्स हो रही हैं, जो कुछ खुफिया मुलाकातें, निजी महफ़िलों में ये बातें हो रही हैं कि यार ये तो बंदा हमारे सर ही हो गया है और हम तो अब क्या करें इसका? इसके बगैर इलेक्शन भी नहीं हो सकते और अगर इलेक्शन करवाएँगे तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो अब करें क्या? और फिर ये बंदा हमारे साथ बात भी नहीं कर रहा है। तो जो निजी मुलाकातें हैं उनमें शिकस्त बेसिकली तस्लीम कर चुके हैं। तो अब इसलिए जो है इस तरह के कॉलम्स लिखवाए जा रहे हैं कि जी ये जो अदलिया भी अब खड़ी हो गई है कि नहीं जी आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, तो इनको जो है डराया जाए। तो अब वो जो कॉलम लिखा है सुहेल बड़ाई साहब ने वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको आज इलेक्शन कमीशन ने एक फ़हरिस्त जारी की है कि जी कितने लोगों के कागज़ात नामज़दगी जो है मंज़ूर हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी की मंजूरी और मुस्तरद की तफसीलात जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए और रिटर्निंग अफसरान ने 6,449 उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी मंजूर और 1,024 के कागज़ात मुस्तरद किए। कौमी असम्बली के लिए 6,449 उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी मंजूर हुए हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से क्या इमरान खान को 300-400 बंदा ही नहीं मिलेगा कागज़ात नामज़दगी जिनके मंजूर हुए हैं कि जी मैं इनको टिकट देता हूँ, ये बंदे इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये कोई मसला नहीं है, प्लान ए, बी और सी मौजूद हैं। इसके साथ-साथ सूबाई असम्बली के लिए 18,478 उम्मीदवारों ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए, जिनमें से तकरीबन जो मंजूर हुए हैं चारों सूबों में से 2,216 उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए, जबकि चारों सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 16,262 उम्मीदवारों के 16,000 लोगों के आप समझिए कि कागज़ात नामज़दगी सूबाई असम्बलियों के लिए मंजूर हुए हैं। तो उनमें से क्या इमरान खान को चारों सूबों के लिए 200-200 बंदा भी नहीं मिलेगा, 250 बंदा, 500-600 बंदा भी नहीं मिल सकेगा। तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। ये बेशक पीटीआई के तमाम कागज़ात नामज़दगी अगर मुस्तरद भी कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट भी अगर रिलीफ नहीं देगी तो फिर भी बंदे मिल जाएँगे। ये कोई मसला नहीं है। इलेक्शन तो पीटीआई लड़ेगी और बायकॉट नहीं करेगी, बेशक बल्ले का निशान भी छीन लें। तो बात अब यहाँ आ चुकी है, इसीलिए कॉलम लिखवाए जा रहे हैं और जो है ये कहा जा रहा है कि जी ये तो अब अगर ऐसा होगा और अगर काज़ी साहब इमरान खान को रिलीफ देंगे तो फिर तो मार्शल लॉ लग जाएगी, पीसीओ के तहत जजेस आ जाएँगे। वो कॉलम बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुहेल बड़ाई साहब जैसा सहाफ़ी जो है वो कॉलम लिख रहा है, वो आपके सामने रखते हैं। तो ये जी अब ख़त है। अस्सलामु अलैकुम। आप मेरा ख़त देखकर हैरान तो होंगे क्योंकि मेरा ना तो आपसे नज़रियाती रिश्ता है और ना ही कोई ज़ाती ताल्लुक। मेरे ख़त लिखने का मकसद आपसे अपने तजुर्बात को शेयर करना है। आज जिस कैच 22 से आप गुज़र रहे हैं, इससे मैं भी कभी गुज़रा था। एक तरफ गहरी खाई दिखाई देती है तो दूसरी तरफ गहरा समंदर है। अगर मैं मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला देकर असम्बली बहाल कर देता तो एस्टेब्लिशमेंट पीसीओ लगाकर अदलिया की छुट्टी करवा देती और जो थोड़ा बहुत इंसाफ अवाम को मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत सोचा और फिर यही फ़ैसला किया कि रियासत का साथ दिया जाए। सियासत तो आनी-जानी चीज़ है, कभी ठीक और कभी ख़राब हो जाती है। रियासत को कुछ हुआ तो फिर सब कुछ चले जाएगा। और ये जस्टिस मोइनुद्दीन खान जी और फिर ये सारा आगे बड़ा एक तफ़सीली कॉलम है जिसमें वो कहते हैं कि जी आपको जो है वो रियासत का साथ देना चाहिए, यानी कि इमरान खान को बिल्कुल भी इंसाफ नहीं देना चाहिए। इमरान खान को बाहर भी नहीं आने देना चाहिए। इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर भी नहीं होने चाहिए। जो रियासत कह रही है
उस तरह आप इलेक्शन करवाएं और एक दबड़ कुसुनी का सिस्टम लेकर चलें जैसे पिछले 75 साल से चल रहा है। तो ये जी सुहेल वड़ाई साहब हैं जिन्होंने खत बाकायदा बेसिकली एक वारदात है जो सुहेल वड़ाई साहब ने डाली है खत का नाम देकर और मैसेज है जो पहुंचाया है काजी फाइज ईसा साहब तक कि जी अगर आपने इमरान खान को रिलीफ दिया और उनको इंसाफ दिया, बेसिकली रिलीफ तो नहीं इंसाफ दिया और उनको इलेक्शन से पहले बाहर आने दिया और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ अगर आप गए और लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर आप जिस तरह चल रहे हैं अगर आपने इस तरह किया तो फिर जो है अदालतें खत्म हो जाएंगी, पीसीओ के तहत जजेस आ जाएंगे, मार्शल लॉ लग जाएगा और सबकी छुट्टी हो जाएगी। तो अपनी अपनी नौकरी बचाओ और जो है इसी तरह चलने तो जैसे मुल्क चल रहा है। तो ये जी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जो कहते थे कि जस्टिस मुनीरुद्दीन जो थे उन्होंने नज़रिया ज़रूरत जो है पैदा किया और उसके बाद पाकिस्तान की अदलिया जो है तबाह होकर रह गई। आज फिर काजी फाइज साहब को जस्टिस मुनीरुद्दीन बनने के मशवरे दे रहे हैं और बाद में इसी तरह के सहाफ़ी बैठकर कॉलम लिखेंगे कि अगर काजी फाइज साहब डर जाते तो आज पाकिस्तान जो है वो वाकई सही मानों में आज़ाद हो जाता। तो ये जी हमारी दानिश्वर हमारी सहाफ़त जो कि पिछले 35-40 साल से की जा रही है और इसी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। असल फैसला इस वक्त वही होना चाहिए जी कि इंसाफ के साथ पाकिस्तान चलेगा, आइन और कानून की बालादस्ती होगी या इन्नल्लाह या उन्नल्लाह, या पाकिस्तान बचेगा या नहीं बचेगा। ये जो दरमियान में लटकाया हुआ है ना पिछले 75 साल से, ये निज़ाम अब खत्म होना चाहिए। ये इस तरह डरा कर नहीं जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले ही बहुत कुछ हो चुका है जी। पाकिस्तान के पीछे पल्ले बचा ही क्या है? महंगाई कहाँ चली गई है, पाकिस्तान की मैशत तबाह हो चुकी है। अभी भी अगर डरेंगी कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने लगा। आप आइन और कानून के तहत इंसाफ और मबनी फैसले दें, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।